हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले तो आपको सभी को हैप्पी टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु का स्थान जो है वो अपनी लाइफ में सबसे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि गुरु ऐसा आदमी होता है जिससे अपने को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। या फिर लाइफ में अपने को कोई भी आदमी जो अपने को एक सीख दे के जाता है या फिर कुछ सिखा के जाता है, वही गुरु होता है। ठीक है गाइस। तो गुरु का स्थान जो है वो, जैसा आपने वो सुना होगा कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु का स्थान तो है वो भगवान से भी ऊंचा है। ठीक है गाइस। तो जो भी वह आदमी जिससे अपने को कुछ सीखने को मिलता ही है, वो अपना गुरु है। ठीक है गाइस। तो करते हैं आज का अपना सेशन स्टार्ट। आज मैं आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और चैनल को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है गाइस। आप सभी को पता ही है कि मॉर्निंग के अंदर अभी अपनी मिक्स क्वेश्चन की क्लासेज होती है और इवनिंग के अंदर अपनी चैप्टर वाइज क्लासेज होती है। इस मिक्स क्वेश्चन की क्लासेज के अंदर मैं आपको डेली बेहतरीन क्वेश्चन करा रहा हूँ। आप लेवल चेक कर लेना। ठीक है। यहाँ पे मैं प्री से लेके मेंस तक के सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। और इवनिंग जो चैप्टर वाइज सेशन होता है, इसके अंदर अभी अपना टाइम एंड वर्क चल रहा है। 4 क्लासें हो चुकी है, 5 या 6 क्लासें जिसकी और बाकी है, जिसके अंदर अपन पूरा टाइम एंड वर्क कर लेंगे। ठीक है गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। शुरू के 2 से 3 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन ईजी है। ठीक है। शुरू के क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, भागना मत छोड़ के। ठीक है। अच्छे तरीके से समझा दूंगा मैं, लेकिन समझने की कोशिश करना। शुरू के क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। जो 3 क्वेश्चन है वो शुरू के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ही देख लेना आप। किसी संख्या n को 2 अंकों के भाजक d से विभाजित किया जाता है तो शेष जो है वो 58 देता है। यदि 6n को d से विभाजित किया जाता है तो शेष 12 देता है। तो d के कितने मान संभव है? ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते गए समझना। बोला है कि n को अगर d से विभाजित किया जाता है तो जो शेषफल आ रहा है वो शेषफल आ रहा है 58। ठीक है। अब बोला है यदि 6n को d से विभाजित करते हैं तो कितना आ रहा है 12। ठीक है। लेकिन आना कितना चाहिए था? 6n की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी? 6 गुणा में 58। यानी कितनी होनी चाहिए थी? 6 गुणा में 58 मतलब 348 होनी चाहिए थी। लेकिन ये जो है ये शेष 12 दे रहा है। यानी संख्या क्या रही होगी? संख्या रही होगी अपनी 336 रही होगी। यही अपनी संख्या रही होगी। भाई अपन किसी संख्या को भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर 58 आ रहा है, तो इसी संख्या के 6 गुने को भाग देंगे तो रिमाइंडर भी 6 गुना आएगा। यानी रिमाइंडर कितना आएगा? 6 गुना में 58 आएगा, यानी 348 आएगा। लेकिन क्या बोल रहे हैं? शेष जो है वो 12 देता है। अगर ये शेष 12 दे रहा है तो संख्या कितनी होगी? 336 होगी। इतनी चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। तो बोला है कि डी के कितने मान संभव है। अब अपन 336 के अपने को फैक्टर निकालने हैं कि 336 के फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं जो 58 से बड़े हो, क्योंकि शेषफल 58 दे रहा है तो संख्या 58 से बड़ी होगी। 58 से छोटी तो हो ही नहीं सकती संख्या। तो यहाँ से 336 के फैक्टर में निकालना स्टार्ट करता हूँ। तो अगर मैं इसे 1 से भाग देता हूँ तो पहला फैक्टर तो 336 ही हो गया। दूसरा क्या हो सकता है? 2 से भाग दूंगा तो 168 हो सकता है। ठीक है। उसके बाद में 3 से भाग देता हूँ तो 112 हो सकता है। 4 से भाग देता हूँ तो 84 हो सकता है। 5 से भाग जाएगा नहीं। 6 से भाग दूंगा तो आएगा। 6 से भाग दे रहा हूँ तो 6 पंजे 30, 6 छड़ेंगे 36, यानी 56 आएगा। और 56 कभी हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि जब शेषफल ही 58 आ रहा है तो संख्या तो 58 से बड़ी होगी, तो 56 तो कभी नहीं होगा। यानी अब जितने फैक्टर थे वो यही तक थे, बाकी छोटे होंगे सारे के सारे, तो ये हो ही नहीं सकते। तो यहाँ से कितने हो सकते हैं? 1 2 3 और 4। यानी इसके कितने मान संभव हो सकते हैं? 4 मान संभव हो सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा था। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्या बोल रहा था क्वेश्चन में कि n को 2 अंकों की संख्या से भाजक d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 58 आता है। यानी n को मैं d से भाग दे रहा हूँ तो शेषफल 58 आ रहा है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। यदि मैं 6n को भाग दे रहा हूँ तो रिमाइंडर 12 बच रहा है। अगर 6n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 348, और फिर भी 12 शेष बच रहा है, यानी संख्या कितनी थी? 336 थी। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब अपने को यह बताना है कि इसके कितने मान संभव है। तो 336 के कितने मान संभव है, कितने फैक्टर संभव है।
जो 58 से बड़े हो, क्योंकि शेषफल 58 आ रहा है तो इससे तो बड़े होने चाहिए नंबर, क्योंकि शेषफल ही 58 आ रहा है तो 58 से तो बड़े होंगे। तो 58 से बड़े फैक्टर कौन कौन से 336 के, वो ये चारों के चारों फैक्टर है 84, 112, 168 और 336। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस, इसका आंसर हो जाएगा 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शुरू के क्वेश्चन जो है वो बहुत ही प्यारे हैं और क्वेश्चन को ध्यान से समझना किस किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। बोला है n एक प्राकृतिक संख्या है और n जो है वो 10 का गुणज है, ठीक है, और 5000 से कम है। n को क्रमिक रूप से 7, 8, 9 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3, 5, 6 आता है। तो n के कितने मान संभव है, ये अपने को बताना है। अब यहाँ से संख्या को अपन 7, 8, 9 से भाग दे रहे हैं, 7, 8, 9 से भाग दे रहे हैं, तो अपने पास रिमाइंडर क्या क्या आ रहे हैं, अपने पास रिमाइंडर आ रहे हैं गाइस, ये अपने पास रिमाइंडर आ रहे हैं 3, 5 और 6, 3, 5 और 6, ये आ रहे अपने पास रिमाइंडर। अब अपने को बताना है कि n 10 का गुणज है और 5000 से कम है। अब यहाँ से अगर मैं 0 से स्टार्टिंग करूँगा तो बहुत सारे मान इसके निकल के आ जाएंगे। यहाँ पे k या फिर कुछ भी मान लो, k मान लो यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इधर करेंगे गुणा, इधर होती है गुणा और इधर होती है प्लस, ये इस चीज़ का ध्यान रखना। तो 9 के प्लस 6 आ जाएगा यहाँ पे, इधर कितना आ जाएगा 9, 8, 72, इधर गुणा होती है इधर प्लस होती है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8, 9, 72, तो 72 के प्लस में 8 चंग 48 और 48 और 5, 48 और 5 53 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा 72 गुणा में 7, इधर से गुणा और इधर से प्लस, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 504 आ जाएगा। तो 504 के और प्लस में 53 गुणा में 7 यानी 371 और 371 और 3 374। तो यहाँ से संख्या क्या निकल के आ गई, संख्या निकल के आ गई 504 के और प्लस में 374। और ये संख्या 5000 से कम है और 10 का गुणज है, 10 का गुणज है। इस चीज़ को ध्यान रखना, यही इंपॉर्टेंट है कि 10 का गुणज है। और 10 के गुणज का मतलब क्या हो गया कि लास्ट में 0 बनना चाहिए, लास्ट में 0 बनेगा तभी वो 10 का गुणज होगा, वरना तो होगा ही नहीं। तो मेरे को बताना है कि मैं k की कितनी वैल्यू ले सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। k की वैल्यू मेरे को निकालनी है। क्या मैं यहाँ पे 1 ले सकता हूँ, 1 अगर मैं लूँगा तो 4 गुणा में 1 4 और प्लस 4 8, 8 कभी 10 से नहीं कटेगा। अगर मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ तो 4 गुणा में 2 8 और 8 और 4 12, लास्ट में 2 आ रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे 3 लेता हूँ तो 4 3 12, 12 और 4 16, ये भी नहीं कटेगा। अगर मैं यहाँ पे 4 ले रहा हूँ तो 4 चौक 16 और 16 और 4 20, यानी 4 में वैल्यू ले सकता हूँ, लास्ट में 20 0 आ रहा है, यानी 10 का मल्टीपल है और 5000 से छोटा भी है। अब यहाँ पे 5 नहीं ले सकता, 6 लेऊंगा तो 6 चौके 24, 6 भी नहीं ले सकता, 7 भी नहीं ले सकता, 8 भी नहीं ले सकता, 9 ले सकता हूँ। तो एक वैल्यू क्या हो जाएगी 9 भी हो जाएगी, क्योंकि 9 चौके 36, 36 और 4 कितना हो जाएगा 40, और 40 भी 10 का मल्टीपल है यानी 0 बन जाएगा और 5000 से कम है। तो एक तो मैं 4 ले सकता हूँ, एक में 9 ले सकता हूँ। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ओनली 2 नंबर पॉसिबल। और 2 नंबर कौन कौन से पॉसिबल है, पहला 4 और दूसरा 9, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को समझ लेना। सबसे पहले तो ये वाली चीज़ आपको आनी चाहिए, सबसे पहले तो एक चीज़ आपको आनी चाहिए कि आपने चैप्टर पढ़ा हुआ हो एक बार, सबसे मेन बात तो ये, ठीक है। उसके बाद में आपको ये तो करना आ ही जाएगा, क्योंकि 10 का मल्टीपल अपने को बनाना है। तो यहाँ पे भी 0 बनना चाहिए लास्ट में, यहाँ से सिर्फ 4 लेंगे और 9 लेंगे तभी जाके 0 बनेगा यहाँ पे, और ये 10 का मल्टीपल होगा और 5000 से छोटा होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, अपने को संख्या दी है 64329 को एक निश्चित संख्या से विभाजित किया जाता है। तो विभाजित करते समय जो है वो 175, 114 और 213 3 क्रमागत शेषफलों के रूप में दिखाई देती है। तो संख्या के 2 बड़े अंकों के बीच का अंतर अपने को ज्ञात करना है। संख्या अपने को दी हुई है 64329। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। इस संख्या को अगर मैं किसी से भाग दे रहा हूँ तो रिमाइंडर मेरे पास बच रहा है कितना, पहली बार बच रहा है 175, ठीक है। दूसरी बार बच रहा है 114, कितना बच रहा है, दूसरी बार बच रहा है 114, और तीसरी बार बच रहा है 213, ठीक है। ये अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहाँ से एक चीज़ बताओ कि मैं किसी संख्या को भाग दे रहा हूँ और यहाँ पे 175 बच रहा है, यानी वो संख्या 175 से छोटी होगी, यहाँ पे 175 से छोटी होगी ना। तो 643 में से अगर मैं 175 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा, 13 में से 5 गया तो 8, यहाँ पे कितना बच गया 3, 13 में से 7 गया तो 6,
और यहाँ पे कितना बच गया 5, 5 में से 1 गया तो 4, यानी 468 आ गया। यानी यहाँ पे संख्या 468 रही होगी, तभी तो 643 से मैं माइनस करूँगा तो 175 आएगा। अब यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, 3 संख्या तक भाग हो गया, अब मैं उतार लेता हूँ यहाँ पे 2, ठीक है। अब यहाँ से रिमाइंडर बच रहा है 114, यानी जो भी संख्या यहाँ पे आई हुई होगी वो इससे 114 छोटी होगी, 114 छोटी होगी मतलब 12 में से 4 गया तो 8, यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे 4 में से 1 गया तो 3 और 17 में से 1 गया तो 16। इतनी चीज़ समझ में आ गई। ये 2 तक पहुँच गए। अब क्या आएगा, यहाँ से 9 आएगा, 9 उतरेगा यहाँ पे। अब ये संख्या जो है 213 रिमाइंडर दे रही है, यानी 213 इससे छोटी होगी, यानी कितनी होगी संख्या 6, यहाँ से 3 और यहाँ से 9 आ गया, 936 होगी। अब जो ये वाली संख्या है मैं लगा रहा हूँ, ये वाली संख्या, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, ये तीनों के तीनों जो है मल्टीपल होगी किसका, जो यहाँ पे संख्या होगी, ठीक है, उसका मल्टीपल ही होगी, क्योंकि भाग देने पे ये आना चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ पे कोई भी नंबर आ रहा है, जैसे यहाँ पे नंबर आ रहा है 45, यहाँ पे नंबर आ रहा है 60 और यहाँ पे नंबर आ रहा है 75, तो यहाँ पे एक इनका मल्टीपल होगा। जैसे यहाँ पे 15 हो सकता है तो 15 से सारे के सारे कट रहे हैं, वैसे ही यहाँ पे 468, 1638 और 936 यहाँ पे जो भाग वाला जो आएगा उससे कटने चाहिए तीनों के तीनों। मैं नंबर मान लेता हूँ कि पहला नंबर ही मान लेता हूँ 468, ठीक है। मैं थोड़ा साफ करके सही से लिख देता हूँ यहाँ पर, आपको सही से समझ में आना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें समझाने के लिए मैंने लिखी थी, वो आप समझ गए होंगे अच्छे से कि मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी नंबर आएगा, यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो इनका मल्टीपल होगा, इन तीनों का होगा कि नहीं होगा, होगा ही सही, मल्टीपल तो होगा। अब जैसे मैं यहाँ पे 468 मान रहा हूँ, तो 468 से पहली वाली संख्या कट रही है, ये वाली संख्या 8 3 24, 8 चौके 32, ये वाली संख्या कभी भी नहीं कटेगी, ठीक है, क्योंकि इसका अगर मैं 4 मल्टीपल करूंगा तो इससे बड़ा आएगा, 3 मल्टीपल इससे बहुत छोटा आएगा, यानी ये वाली संख्या नहीं कटेगी, यानी 468 तो नहीं होगी। 468 नहीं होगी तो इससे छोटी वाली संख्या क्या हो सकती है, इसका आधा हो सकती है, 234 हो सकती है। 234 में लेके देख रहा हूँ तो 234 468 से भी कट रहा है, इस 1638 से भी कट रहा है और 936 इसमें भी भाग जा रहा है, मतलब तीनों की तीनों संख्या कट रही है 234 से। और 234 से मैं छोटी ले नहीं सकता क्योंकि रिमाइंडर 213 बच रहा है, यानी 213 से तो बड़ी होगी संख्या, 213 से बड़ी होगी संख्या, यानी 234 में ले सकता हूँ। क्योंकि अगर इससे छोटा करूँगा तो 213 से छोटी जाएगी और 213 से छोटी संख्या होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब रिमाइंडर ही 213 दे रहा है तो 213 से तो संख्या बड़ी होगी, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 234। अब मेरे को बताना क्या था, दो बड़े अंकों के बीच का अंतर, तो 3 और 4 के बीच का अंतर कितने का है, 1 का, और 1 ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन बेहतरीन थे, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, तीनों के तीनों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो अभी के पेपर के थे CHSL के, और अभी 2022 के मई जून वाले जो पेपर हुए थे उसी के जो, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या अपने को निकालनी है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को दिया हुआ है 1232, तो यहाँ से क्या दिया हुआ है 2πr² की वैल्यू अपने को दी हुई है, 2πr² बराबर 1232, ये आ गया। वैल्यू रख लो यहाँ से, तो 2 गुणा 22/7 और गुणा में r², इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है, और ये 1232, ठीक है। ये 11 से काटता हूँ मैं, तो यहाँ से 11 से 2 बार कट जाएगा, 11 से ये 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। 4 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 23 नहीं आएगा यहाँ पे, 4 8 32 आएगा, 28 आएगा। तो 28 गुणा में 7 कितना हो गया, r² बराबर 28 गुणा में 7 यानी 196, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14, और 14 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। आसान क्वेश्चन है। अब जो हार्ड क्वेश्चन थे 3-4 वो मैंने करवा दिए, अब ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, CHSL लेवल के, ठीक है। आपको पता है मैं CGL लेवल के क्वेश्चन कराता हूँ, मेंस के या प्री के या फिर मॉडरेट, लेकिन CHSL अपने साथ सारे के सारे तरह के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी मेरे को करवाना पड़ता है, ठीक है गाइस। तो अब क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, यदि एक आयत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 15% और 20% की वृद्धि की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। अब इसको आप 2 तरीक़ों से कर सकते हो, या तो आप इसको कर सकते हो सक्सेसिव से, पहला तरीका तो है सक्सेसिव, क्या है पहला तरीका तो सक्सेसिव, और दूसरा तरीका है परसेंटेज से कर सकते हो, फ्रैक्शन से,
फ्रैक्शन लेके, ठीक है। तो पहले तरीके से अगर अपन करते हैं सॉल्यूशन तो कितना आ जाएगा, सक्सेसिव क्या होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो 15 प्लस में 20, यहाँ से मैं ये वाला तरीका शॉर्ट है, 15 प्लस में 20 प्लस 15 गुणा में 20 डिवाइड बाई 100, यही आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 35 प्लस में इसको काटो तो 5 और 5 3 15 यानी 3 यानी 38 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 38, ठीक है। 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे आंसर काट लेना, ये गलत है सारे के सारे आंसर, ठीक है। यहाँ पे ई ऑप्शन कर देना 38। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 38। अब इसको दूसरे तरीके से अगर अपन करना चाहे तो फ्रैक्शन से कर सकते हैं। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 यानी 20 से 23 हो गया। उसके बाद में 20% की वृद्धि यानी 1/5 यानी 5 से 6 हो गया। अब यहाँ से करना चाहो तो 100 आ गया यहाँ पे, और यहाँ से कितना आ जाएगा 36 18 हासिल का 1 6 दूनी 12 और 1 13। 100 से 138 मतलब 38% की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो ये दोनों तरीक़ों से आप क्वेश्चन कर सकते हो। दोनों के दोनों मेथड ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। लेकिन इसमें क्या है कैलकुलेशन ज़्यादा हो सकती है अगर फ्रैक्शन अपने को थोड़ी डिफ़िकल्ट दे दी तो, ठीक है। तो ये वाला मेथड द बेस्ट है अगर 2 ही फ्रैक्शन दी हुई है तो, ठीक है। आयत वर्ग पूछ रहा है तो 2 ही होगी फ्रैक्शन, इससे ज़्यादा होगी नहीं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा दे दे अपने को गनाब ऐसे दे दे तो फिर आप फ्रैक्शन से कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करते हो वो सारे के सारे तरीके छोड़ के जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो तरीका मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आज के बाद इस वाले क्वेश्चन को आपको करना है। क्या बोला, अंकित मूल्य पर 25% की छूट 25% की छूट दी जाती है तो 25% का ही लाभ होता है। 25% की छूट दे रहा हूँ तो 75 और 25% का लाभ हो रहा है तो 125। अब क्या बोल रहे हैं, अब अपने को बोल रहा है कि जब छूट 35% हो तो लाभ बताना है। छूट अगर 35% होगी तो चीज़ 65 की हो जाएगी और यहाँ से इसकी वैल्यू बतानी है अब अपने को। तो ये वाला मेथड जो है द बेस्ट मेथड है। आप जिस भी मेथड से करते हो उस मेथड को छोड़ के इस वाले मेथड से सॉल्यूशन करने लग जाना, ठीक है। तो अब कैसे होएगा, 25 से काटना स्टार्ट करता हूँ तो 25 × 75 और 25 × 5 = 125। यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 65 गुणा में 5 और डिवाइड बाई 3 ये आ जाएगी। यहाँ से कितना आ जाएगा 5 × 25 2 6 5 30 और 2 32। 325 डिवाइड बाई 3 यानी कितना आ जाएगा 108.33, कितना आ जाएगा 108.33%, ठीक है। अब 108.33% का मतलब क्या हो गया कि 8.33% का अपने को प्रॉफिट हो रहा है और अप्रोक्स में अपने को पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा गाइज 8%। क्या हो जाएगा इसका गाइज आंसर 8%। और ये वाला मेथड द बेस्ट मेथड है। आप जिस भी मेथड से करते हो उसको छोड़ देना और इस वाले मेथड से इस वाले क्वेश्चन को करना है अपने को, ठीक है। डायरेक्ट अपने को परसेंटेज वैल्यू लिखनी है। 25% का डिस्काउंट तो 75, 25% का प्रॉफिट तो 125 और यहाँ से अब अगर 35% का डिस्काउंट दे रहा है यानी 65 की वैल्यू अपने को 35% यानी 65 और x की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 108.33 यानी अपने को परसेंटेज प्रॉफिट कितने का हो रहा है, अपने को हो रहा है 8.33% का एग्जैक्ट, लेकिन अप्रोक्स में पूछा है तो 8%, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, अपने को बोला है कि एक किराना व्यापारी 15 रुपये 20 रुपये प्रति किलोग्राम की 2 किस्मों को किस अनुपात में मिलाए कि 18 रुपये kg का मिश्रण प्राप्त हो। क्वेश्चन आसान है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। एलिगेशन का यूज़ करना है। 15 दिया हुआ है, एक 20 दिया हुआ है और एक 18, इन दोनों का मिला के। बीच में एलिगेशन में एक चीज़ ध्यान रखनी है, बीच में जो वैल्यू आएगी वो 1 से बड़ी और 1 से छोटी आएगी, ठीक है। तो यहाँ से इसका रेशियो क्या आ जाएगा, इसका रेशियो आ जाएगा 2:3। तो आंसर भी अपना ये हो जाएगा 2:3। सी ऑप्शन 2:3, ठीक है। आसान क्वेश्चन है लेकिन अभी के CHSL के क्वेश्चन है 2022 में। अभी देख लो ये लिखा हुआ है 31 मई का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आसान है पर अब करवाने पड़ते हैं। CHSL के तो ठीक है, मैंने बोला भाई करवा ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोले, आशा और भुवन एक कार्य को 6 दिन और 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये 6 दिन ये 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। टोटल वर्क LCM मान लो 18, तो इफिशिएंसी आ गई 3 और 2। अब क्या बोल रहे हैं, वे पहले दिन आशा से आराम करते हुए वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं, यानी अल्टरनेट डेज पे कार्य करते हैं। अभी मैं टाइम एंड वर्क पढ़ा रहा हूँ तो मैंने सिखाया भी है अल्टरनेट डेज वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो कैसे करते हैं, 2 दिन में कितना काम हो रहा है 3 और 2 5 काम हो रहा है 2 दिन में। तो 2 दिन में 5 काम, अपने को काम कितना करवाना है 18। यहाँ से मैं 3 गुणा कर लेता हूँ, इधर भी 3 गुणा कर लेता हूँ। तो 6 दिन में 15 काम हो गया, 6 दिन में 15 काम हो गया।
अब 7वें दिन आशा आएगी वापस, और आशा कितना काम कर देगी, 3 काम कर देगी, यानी टोटल 7 दिन के अंदर 18 काम अपना हो गया। तो आंसर कितना आ जाएगा, 7 डेज। कितना आंसर आ जाएगा, 7 डेज, और 7 डेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, त्रिभुज के कोणों के माप का अनुपात अपने को दिया हुआ है 3:4:8, यानी टोटल सम कितना हो गया, 8 4 12, 12 और 3 15। 15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15, ये आ जाएगी 12। ठीक है, तो अपने को क्या बोला है, त्रिभुज में सबसे छोटे कोण का माप क्या है, तो सबसे छोटा रेशियो क्या है, 3। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36, और 36 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 36, सी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आसान क्वेश्चन है, अब ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं अब अपने को बोला है कि एक ट्रेन जो है वो 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकेंड में पार करती है, और 60 सेकेंड में एक और 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो यहाँ से 600 और 400, गैप कितने का, गैप है 200 का, और टाइम का गैप कितने का है, 50 का और 60 का, यानी 10 का है। तो यहाँ से कितना निकल के आ गया, यहाँ से अपनी चाल निकल के आ जाएगी 200 डिवाइड बाई 10, यानी आ गई 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन अपने को यहाँ पे किलोमीटर में दिया हुआ है, देख लो 72, 70, 75, 74, यानी किलोमीटर में दिया हुआ है। तो 20 को किलोमीटर में मैं चेंज कर लूँ, तो 18/5 की गुणा कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 5 का भाग दूंगा 4, और 4 18 गुणा में 4 72 किलोमीटर। और 72 किलोमीटर में देख लेता हूँ कहाँ आ रहा है, ऑप्शन ए में आ रहा है, और 72 सिर्फ इसी में है। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ऑप्शन है। आसान क्वेश्चन है, अब ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, CHSL की क्वेश्चन है, तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं। अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ट्रेनें आगरा से कोलकाता के लिए 9 बजे और 9:30 बजे निकलती है। यहाँ पे ये 9 बजे और 9:30 बजे रवाना होती है, और क्रमशः 240 और 300 किलोमीटर की चाल से चलती है। ठीक है, तो दोनों ट्रेन आगरा से कितने किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी। अब अपने को यहाँ से टाइम दिया हुआ है, एक निकल रही है 9 बजे और एक निकल रही है 9:30 बजे। ठीक है, पहले वाले की चाल है 240 और दूसरे वाले की चाल है 300। अब गाइस आप एक चीज़ बताओ कि ये ट्रेन चल रही है 1 घंटे में 240 किलोमीटर, तो यहाँ से गैप कितने का है, आधे घंटे का। तो आधे घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, 120। और सेम साइड में जा रही है, दोनों की दोनों, तो चालें घटेगी, तो कितना आ जाएगा, 60, यानी 2 घंटे में कवर कर लेगी, 2 घंटे में कवर कर लेगी। अब स्पीड है इसकी 300, 9:30 बजे स्टार्ट हुई, 300 की स्पीड से 2 घंटे चली। तो यहाँ से इसने कितना डिस्टेंस कवर कर दिया, 300 गुणा में 2, 600 डिस्टेंस इसने कवर कर दिया, और आंसर भी क्या हो जाएगा, 600 किलोमीटर। यही अपने को पूछा है कि उनके बीच की दूरी कितनी है, आगरा से और कोलकाता के बीच की दूरी कितनी है, तो 600 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या करना था, सबसे पहले टाइम निकालना था कि कितने घंटे ये गाड़ी चल रही है। तो यहाँ से अपने को पता चला कि ये चल रही थी 9 बजे, ये 9:30 बजे, आधे घंटे में कितना चल लेगी, ये वाली 120 चल लेगी। 120 चल रही है, और चालों का जो योग है ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि सेम साइड चल रही है, तो 60 आ गया, यानी 2 घंटे चल रही है, यानी 300 की स्पीड से 2 घंटे चलेगी, तो 600 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 20, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर लंबे कोर वाले एक घनाकार पात्र में फिट की जा सकने वाली सबसे लंबी स्टिक की लंबाई क्या होगी। इसकी सबसे लंबी स्टिक की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, a√3, और a की वैल्यू अपने को दी हुई है 20, तो 20√3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, CHSL के क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है या फिर आसान है। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक संख्या 36 को एक निश्चित प्रतिशत तक बढ़ाने पर वह 63 हो जाती है, यानी 36 से हो रहा है 63। काटना स्टार्ट करो, 9 से काट सकता हूँ, तो 9 चौके 36, 9 7 63। कितना बढ़ रहा है, यहाँ से 3 बढ़ रहा है, तो 3 गुणा में 100 डिवाइड बाई 4, तो कितना आंसर आ जाएगा, 300 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा ये। और 300 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा, 4 से काटूंगा तो 7 बार और फिर 5 बार, यानी 75% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 75%। आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि BAP 126 से B और C का माप अपने को 5:2 दिया हुआ है, तो दोनों के दोनों का माप अपने को बताना है। तो रेशियो जब दिया हुआ है 5:2, कितना आ गया, टोटल सम 7 आ गया। 7 की वैल्यू दी हुई है 126, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 एकम 7, 5 बच जाएगा तो 18।
तो आंसर क्या क्या आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 90 डिग्री और ये कितना आ जाएगा 36 डिग्री, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 और 36। आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। 5 और 2 7 वैल्यू दी हुई थी, 7 की वैल्यू 126 जो अपने को माप दिया हुआ है BAP का, 7 की वैल्यू 126 है तो 1 की वैल्यू 18 आ गई, तो 5 की वैल्यू 90 और 2 की वैल्यू 36 आ गई। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि यदि कोई कंपनी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देती है तो विशेष वस्तु पर 20% का लाभ प्राप्त करती है, तो कंपनी ने अपने माल को क्रम मूल्य से कितने % अधिक पर अंकित किया। अब गाइज आप एक चीज़ बताओ, ये होता है CP और MP का रेशियो क्या होता है, 100 माइनस में डिस्काउंट और 100 प्लस में प्रॉफिट, यही होता है, यही होता है। तो यहाँ से पहला दे रहा है 20% की छूट, तो 100 माइनस 20 तो 80 हो गया, ये 100 प्लस 20 तो 120 हो गया। यहाँ से ये कितना कितना आ गया, 4 से काटूंगा तो 2 और 3 आ गया, 2 से 3 हो रहा है, यानी कितना बढ़ रहा है 50%, और 50% ही करेक्ट आंसर हो जाएगा D ऑप्शन 50%, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि A किसी कार्य को 15 दिन में कर लेता है और B की मदद से, यानी A और B दोनों मिलकर 9 दिन में कर देते हैं। तो A और ये A और B आ गया, ये कर रहा है 15 दिन में, ये कर रहा है 9 दिन में। यहाँ से LCM लोगे तो 45 आ जाएगा, यानी 15 × 45 और 9 × 5 45। तो B की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो अपने को क्या B अकेला इस कार्य को कितने समय में कर देगा, टोटल 45 काम करना है, इफिशिएंसी 2 है, तो कितने दिन में कर लेगा 22.5 डेज में, यानी आंसर क्या हो जाएगा D ऑप्शन 22.5 डेज, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन मैंने करवा रखे, टाइम एंड वर्क वाला जो अभी वाला चैप्टर करा रखा है, 4 क्लासेज जिसमें ली है उसमें ये सब कुछ करवा चुका। जो CHSL में पूछ रहा है ना, वो मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर ही करवा दिया था, ठीक है। उसके बाद तो फिर CGL लेवल का चल रहा है अपना सब कुछ। बोला है एक व्यक्ति कार से शहर A से शहर B तक 24 किलोमीटर की चाल से दूरी तय कर रहा है और दूसरा जो है वो 16 किलोमीटर की चाल से दूरी तय कर रहा है। तो पूरी यात्रा की औसत चाल अपने को बतानी है। अब औसत चाल निकालने का सबसे बेस्ट तरीका मैं तो एक ही बताऊंगा भाई, LCM लेके करो, क्योंकि यहाँ पे तो 2 ही चाल दी हुई है। अगर 3 4 5 चाल दे देगा तो फिर क्या करेंगे। जैसे 2 चाल अपने को दी हुई है तो यहाँ से ले लो इसका LCM लिया 48, तो कितना आ जाएगा 2 और 3 आ जाएगा। अब ये 48 किलोमीटर एक बार में कवर कर रहा है, अपने को 2 बार कवर करवाना है, तो इसका डबल कर लूँ मैं, यानी 96 आ जाएगा। और ये टोटल कितना हो गया 5, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 19.2, और यही 19.2 ही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करना द बेस्ट है, LCM से करना। कर तो आप इसे फॉर्मूले से भी कर सकते हो, 2xy/x + y, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 गुणा में x + y, x गुणा में y, तो 24 गुणा में 16 और डिवाइड बाई 24 प्लस में 16 यानी 40। तो यहाँ से भी आंसर वही आएगा 19.2 ही। लेकिन द बेस्ट तरीका ये, जैसे ये तो यहाँ पे तो दो ही चाल अपने को दी हुई है, यही अगर 3 4 5 चाल दे देगा तो फिर अपन कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला फिर तो लगना है नहीं। तो ये वाला तरीका बेस्ट है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहे हैं, 24 चूड़ियाँ खरीदने पर ईसा को 6 चूड़ियाँ मुफ्त मिलती है। बोल चूड़ियाँ बोल कंगना, तेरी हो गई हाय मैं साजना, ठीक है। वही वाला गाना। 24 चूड़ियाँ खरीदने पर 6 चूड़ियाँ मुफ्त मिल रही है, यानी 6 चूड़ियाँ मुफ्त मिल रही है, और टोटल चूड़ियाँ अब कितनी हो गई 6 प्लस में 24 यानी 30 हो गई। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, यहाँ से काटूंगा तो 5, और यहाँ से कितना हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 5 यानी 20%, और यही 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला था, 24 चूड़ियाँ खरीदने पर 6 चूड़ियाँ मुफ्त मिल रही है। 6 चूड़ियाँ मुफ्त मिल रही है 24 चूड़ियाँ खरीदने पर, यानी चूड़ियाँ टोटल कितनी हो गई 30 हो गई, और मुफ्त कितनी मिली 6। तो 6 गुणा में 100% के लिए और डिवाइड बाई टोटल कितनी हो गई 30, तो कितना परसेंटेज आ गया 20, और 20% इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो गाइस यही आज के अपने क्वेश्चन थे, 18 क्वेश्चन में लेके आया था, और शुरू के क्वेश्चन बेहतरीन थे। उसके बाद में ये CHSL का पेपर था, इसी बार का शिफ्ट मई वाला जो पेपर था वो वाला, ठीक है। तो बताना मेरे को कैसा लगा आज का सेशन आपको। और अब CHSL के अंदर तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है अगर ईजी क्वेश्चन आपको लगे तो। बाकी शुरू वाले क्वेश्चन जो है उनका लेवल आप देख लेना, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो अगली बार आज अपन ने CHSL का कर लिया तो कल अपन CGL का कर लेंगे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बताना मेरे को, और सभी को अगेन टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है।
सभी आराम से पढ़ते रहो और जॉब लग जाओ सभी के सभी, ठीक है। चलते हैं, अब मिलेंगे अपन शाम को इवनिंग में चैप्टर वाइज क्लासेज में, टाइम एंड वर्क की 5th क्लास में, ठीक है गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, और टीचर्स डे की अगेन हार्दिक शुभकामनाएं सभी को।